नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव के बाद संसद सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्र के पहले दिन आपातकाल बनाम अघोषित आपातकाल की चर्चा छिड़ी रही। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि चुनाव में बुरा हाल होने के बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी अपनी पुरानी हरकतों से, अपनी पुरानी बयानबाजियों से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष भी इस बार मोदी के हर वार पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। दोस्तों, सत्र के पहले दिन भी विपक्ष ने पीएम मोदी के पसीने छुड़ा दिए। दरअसल हुआ यूं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सदन में जाते हुए मीडिया से बातचीत में 1975 में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की ओर से लगाए गए आपातकाल का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि 50 साल पहले देश के लोकतंत्र पर कलंक लगा था, जिसे हमें मिटाना है। इसके अलावा संकल्प लेना है कि अब कभी भी देश के साथ वैसी हरकत नहीं हो सकेगी। सुनिए। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि भाजपा के नेता खुद संविधान को बदलने की बात करते चुनाव से पहले ऐसे तमाम बयान दिए थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, लेकिन अभी मोदी जी आज भी आपातकाल का ही जिक्र कर रहे हैं। अपने नेताओं के बारे में एक शब्द तक नहीं बोलते हैं। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें जवाब भी दिया है। खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने 50 साल पहले के आपातकाल का जिक्र किया, लेकिन पिछले 10 वर्षों के उस अघोषित आपातकाल को भूल गए जिसका जनता ने इस लोकसभा चुनाव में अंत कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि देश को उम्मीद थी कि संसद सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नीट एवं अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलेंगे, लेकिन उन्होंने मौन साध लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को लोकतंत्र पर लगा काला धब्बा करार देते हुए सोमवार को कहा कि इसकी 50वीं बरसी के मौके पर देशवासी ये संकल्प लें कि भारत में फिर कभी ऐसा कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत के अवसर पर संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है पूरा ट्वीट, और क्या कुछ लिखा है वो हम आपको हिंदी में अनुवाद करके बता देते हैं। दरअसल उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने रस्मी संबोधन में आज जरूरत से ज्यादा बोला। इसे कहते हैं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। उन्होंने कहा कि देश को आशा थी कि मोदी जी महत्वपूर्ण मुद्दों पर कुछ बोलेंगे। नीट व अन्य भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के बारे में युवाओं के प्रति कुछ सहानुभूति दिखाएंगे, पर उन्होंने अपनी सरकार की धांधली व भ्रष्टाचार के बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं ली। हाल ही में हुई पश्चिम बंगाल की रेल दुर्घटना के बारे में भी मोदी जी मौन साधे रहे। इतना ही नहीं दोस्तों, खड़गे ने जातिगत जनगणना और मणिपुर का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि मणिपुर पिछले 13 महीनों से हिंसा की चपेट में है, पर मोदी जी न वहां गए और न ही उन्होंने आज के अपने भाषण में ताजा हिंसा के बारे में कोई भी चिंता व्यक्त की। असम व पूर्वोत्तर में बाढ़ हो, कमर तोड़ महंगाई हो, रुपयों का गिरना हो, एग्जिट पोल, स्टॉक बाजार घोटाला हो, अगली जनगणना लंबे समय से मोदी सरकार ने लंबित रखी है। जातिगत जनगणना पर भी मोदी जी बिल्कुल चुप रहे। उन्होंने दोस्तों ये भी कहा है कि नरेंद्र मोदी जी, आप विपक्ष को नसीहत दे रहे हैं, 50 साल पुराने आपातकाल की याद दिला रहे हैं, पिछले 10 साल के अघोषित आपातकाल को भूल गए जिसका जनता ने अंत कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना था कि लोगों ने मोदी जी के खिलाफ जनमत दिया है, इसके बावजूद अगर वो प्रधानमंत्री बन गए हैं तो उन्हें काम करना चाहिए। खड़गे ने यह भी कहा कि विपक्ष और इंडिया गठबंधन संसद में सहमति चाहता है। हम जनता की आवाज सदन, सड़क और सभी के समक्ष उठाते रहेंगे। हम संविधान की रक्षा करेंगे। लोकतंत्र जिंदाबाद। खैर दोस्तों, अब इस तरीके का टकराव आगे भी संसद में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि विपक्ष अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है, जिसका असर अब दिख भी रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।